खुदा के लिए अक्ल से काम लें। सुन्नी बनो, टुन्नी ना बनो। खुद किताब खोल के पढ़ो कि गल किथे लिखी हुई है, किंज लिखी हुई है। बुकिश मुसलमान बने। मिर्जा ने बुकिश बुकिश का नारा लगाकर किताबी दुनिया का लेबल लगाकर सवारियां सवार की और फेंकी कहां जाकर, फिल्मी दुनिया में। लोगों को दावत यह देता है कि किताबें खुद खोल कर पढ़ो कि बात क्या लिखी है, किस तरह लिखी है, लेकिन अपनी हालत इसकी यह है कि फिल्म देखकर आकर बैठ जाता है और फिल्म में फिल्माया हुआ सीन इस अंदाज से और इतने एतमाद के साथ बयान करता है जैसे ये सही सनद के साथ किताबी दुनिया में मौजूद हो, हालांकि उस बात का किताबी दुनिया में नामो निशान तक नहीं होता। इसका एक नमूना हम आपके सामने पेश करते हैं। ईरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पर एक फ़िल्म बनाई है जिसका तज़किरा मिर्ज़े ने किया। अभी एक फिल्म आई है मोहम्मद के नाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यूट्यूब पे उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले ही उसे ना उर्दू डबिंग के साथ अपलोड किया है। ईरान वालों ने वो फिल्म बनाई थी और वो इंग्लिश में भी आ चुकी हुई है और उर्दू जुबान में चंद एक क्लिप्स पहले आए थे, अब पूरी आ गई है। वैसे वो आप लोग फिल्म जरूर देखें। मिर्ज़े ने तो कहना है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि ये फिल्म ईरान की जो बनी हुई है और जाहिर है ईरान के राफ़िज़ियों ने इसके अंदर अपने नज़रियात शामिल किए हैं। तो बहरहाल मिर्ज़े ने इस फिल्म को देखने की तरगीब दी और इस फिल्म की बुनियाद पर जो मिर्ज़े ने बातें की वो भी आप सुन लें। और ये बनु हाशिम और बनु उमैया की जो एक तसल है वो रसूलुल्लाह की बेइज्जत से पहले की थी, वो भी आपको वहां पे नजर आएगी। मिर्ज़े ने फिल्म की बुनियाद पर यह बात की कि बनु हाशिम और बनु उमैया इन दोनों कबीलों की आपस में टसल थी, दुश्मनी थी, अदावत थी। क्या मिर्ज़ा किसी किताब से सही सनद के साथ किसी सहाबी से यह बात साबित कर सकता है कि इन दोनों के दरमियान ख़ानदानी अदावत हो, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं, जिसका एक सबूत ये है कि इन दोनों ख़ानदानों के आपस में बड़े बड़े अहम रिश्ते हुए हैं। इसकी एक मिसाल हम पेश कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ख़ानदान बनी हाशिम में सबसे मुअज़्ज़ज़ और नुमायाँ शख्सियत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की, और बनु उमैया कबीले में नुमायाँ शख्सियत थी अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अब इन दोनों की आपस में रिश्तेदारियाँ हुई हैं, वो इस तरह कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सैयदा सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी, इनका निकाह हुआ जनाब अबू सुफियान के भाई के साथ। अगर मिर्ज़ा और उसके शागिर्द दूसरी किताबें ना पढ़ सके तो कम अज़ कम विकीपीडिया पर ही देख लें सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात, उसमें वाज़े तौर पर यह बात मिल जाएगी। वैसे भी मिर्ज़ा कहता है कि विकीपीडिया बहुत बड़ा अथेंटिक ज़रिया है मालूमात के लिए। एक तरफ ये रिश्ता हुआ और दूसरी तरफ अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन उम्मे जमील, इसका निकाह हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू लहब के साथ, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के साथ। ये सिर्फ एक नमूना हमने आपके सामने पेश किया और वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले का। अब सवाल ये है कि जिन दो ख़ानदानों में ख़ानदानी दुश्मनी हो, क्या उन दो ख़ानदानों की नुमायाँ शख्सियात इतने बड़े बड़े और अहम रिश्ते आपस में कर सकते हैं? बाकी अगर दो ख़ानदानों के बाज़ अफराद की आपस में अगर चपकलिश हो जाए, तलखी हो जाए, तो इसको ख़ानदानी अदावत नहीं कहते। वो तो भाइयों के दरमियान भी बाज़ दफ़ा एक ही घर में रहते हुए चपकलिश हो जाती है, तलखी हो जाती है। तो बहरहाल मिर्ज़े का ये कहना कि इन दो ख़ानदानों में ख़ानदानी अदावत थी, ख़ानदानी टसल थी, ये दर हकीकत राफ़िज़ियों का प्रोपेगंडा है जो उन्होंने फ़िल्म के अंदर फिल्माया और मिर्ज़े ने आगे उसको बयान कर दिया। हालांकि हम बता चुके हैं, सबूत दे चुके हैं कि इन दो ख़ानदानों की नुमायाँ शख्सियात के बड़े अहम रिश्ते आपस में हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इन दो ख़ानदानों में ख़ानदानी अदावत हो? असल बात यह है कि तारीख़ की झूठी रिवायात की बुनियाद पर राफ़िज़ियों का ये एक प्रोपेगंडा है। मिर्ज़े ने फ़िल्म से कुछ और बातें भी नकल की हैं, वो भी आप सुन लें। ये जो अबू लहब की बीवी थी ना, उम्मे जमील, बहुत खूबसूरत थी, मशहूर था, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया हुआ था। ये रसूलुल्लाह के वालिद अब्दुल्ला के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। शायद ईरानी फिल्म के अंदर यह सीन फिल्माया गया हो, लेकिन हमें किसी किताब के अंदर ये बात नहीं मिली। क्या मिर्ज़ा और उसकी पूरी ज़ुर्रियत किताबी दुनिया से ये बात साबित कर सकती है? इसलिए जब नबी इस्लाम पैदा हुए, ये खुद थी उस वक्त बांझ,
तो ये रसूलुल्लाह से बचपन से ही हसद करती थी, एक उनके वालिद की वजह से, प्लस रसूलुल्लाह की वालदा सैयदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा, उनके साथ भी बुग़्ज़ रखती थी। ये सीन भी शायद ईरानी फिल्म के अंदर फिल्माया गया हो, लेकिन क्या किताबी दुनिया से भी ये बात साबित है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त उम्मे जमील जो है आपकी वालदा से और आपके वाले से और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखती थी, हसद करती थी। अगरचे ऐलान नबूवत के बाद उम्मे जमील और अबू लहब खावंद बीवी दोनों हज़ूर अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे, लेकिन जिस वक्त की मिर्ज़ा बात कर रहा है, क्या उस वक्त ये कैफियत थी जो मिर्ज़ा बता रहा है? क्या किताबी दुनिया से ये बात साबित है? जबकि किताबी दुनिया से इसके बरअक्स बात मालूम होती है, जो आइंदा जाकर हम आपके सामने हवाले पेश करेंगे। इसी तरह मिर्ज़े ने कहा कि उम्मे जमील बांझ थी। क्या इसका सबूत भी मिर्ज़ा किताबी दुनिया से पेश कर सकता है या फ़िल्म पर ही गुजारा करेगा? जबकि हक़ाइक़ इसके बरखिलाफ़ हैं। हम आइंदा सबूत पेश करेंगे कि वो बांझ नहीं थी बल्कि उसकी औलाद थी। और बुक्स का ये आलम था कि इसकी एक लौंडी थी सवाइबा, वो अब्दुल मुत्तलिब ने हायर की दूध पिलाने के लिए, वहां पे रिवाज था। इसने वो अपनी लौंडी वापस बुलवा ली कि नहीं, मोहम्मद को तो मैं नहीं दूध पिलाने दूंगी। फिल्म के अंदर शायद इस तरह का सीन फिल्माया गया हो, लेकिन पहली बात तो यह है कि क्या सुवैबा उम्मे जमील की लौंडी थी या अबू लहब की लौंडी थी? किताबी दुनिया तो ये बताती है कि अबू लहब की लौंडी थी। और फिर ये मिर्ज़े का कहना कि जब सुवैबा को अब्दुल मुत्तलिब ने हायर किया था दूध पिलाने के लिए, तो उम्मे जमील ने इसको वापस बुलवा लिया था। ये वापस बुलवा लेना और ये कहना कि मोहम्मद को मैं दूध नहीं पिलवाने दूंगी, ये बात किताबी दुनिया से क्या मिर्ज़ा साबित कर सकता है? अगर मिर्ज़ा या इसका कोई शागिर्द ये कहे कि जी उम्मे जमील या अबू लहब की बीवी थी, तो जब अबू लहब की बांदी थी तो उम्मे जमील की भी बांदी हो गई, तो इस पर गुजारिश ये है, क्या मिर्ज़ा ये बात साबित कर सकते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त अबू लहब का उम्मे जमील से निकाह हो चुका था? फिर अगर बिलफर्द ये मान लिया जाए कि अबू लहब का उम्मे जमील से उस वक्त निकाह हो चुका था, तो भी मिर्ज़ा पहले तो किसी किताब से ये साबित करे कि उम्मे जमील ने ये सुवैबा बांधी अपने पास वापस बुलवा ली थी, दूध नहीं पिलाने दिया था। हालांकि जो मंजर कशी मिर्ज़े ने फ़िल्म की बुनियाद पर की है, किताबी दुनिया से इसके बरअक्स बात मालूम होती है। बुखारी की मशहूर शरह फतुल बारी, जिसकी मिर्ज़ा ख़ुद भी तारीफ़ करता है, उसमें लिखा है कि जब सुवैबा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी दी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की, तो अबू लहब ने इस खुशी में आकर सुवैबा को आज़ाद कर दिया था। ये बात तो बुखारी में भी है कि अबू लहब ने सुवैबा को आज़ाद कर दिया था, लेकिन इसकी वजह बुखारी की शरह फतुल बारी में ये लिखी है कि इस वजह से आज़ाद किया था कि सुवैबा ने जाकर ये खुशखबरी दी थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की। तो अब ये मंज़र कुछ और बता रहा है, मिर्ज़ा कोई और मंज़र बता रहा है कि इतनी दुश्मनी थी, ये था वो था। अगरचे अबू लहब और उम्मे जमील ऐलान नबूवत के बाद दोनों ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे और सूरह लहब इन्हीं के बारे में नाजिल हुई थी। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त ऐसी कोई बात हो, किताबी दुनिया में हमें इस तरह की कोई बात नहीं मिलती। हाँ, फिल्म के अंदर अगर कोई ऐसा सीन फिल्माया गया हो वो अलग बात है। फिर एक और अहम बात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का निकाह अबू लहब के दो बेटों के साथ ऐलान नबूवत से पहले हो चुका था। ये इस बात का सबूत है कि ऐलान नबूवत से पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ अबू लहब और उम्मे जमील का ताल्लुक़ अच्छा था। वरना ये कैसे हो सकता है कि उम्मे जमील इस हद तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अदावत रखती हो, बुग़्ज़ रखती हो, हसद रखती हो, और इस सब के बावजूद अपने दो बेटों का निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के साथ कर दे? ये कैसे हो सकता है? इसलिए फिल्मी दुनिया कुछ और बता रही है, किताबी दुनिया कुछ और बता रही है। मिर्ज़ा ने बजाय किताबें पढ़ने के और किताबों पर एतमाद करने के, फिल्म पर एतमाद करके ये सारी बातें कर दी। और मिर्ज़ा कह रहा था कि उम्मे जमील बांझ थी, हालांकि उम्मे जमील के दो बेटों का निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के साथ हुआ था ऐलान नबूवत से पहले। अगरचे बाद में फिर जब अबू लहब की अदावत शुरू हुई ऐलान नबूवत के बाद, तो उस वक्त अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटियों को तलाक दे दो, और फिर तलाक हो गई थी। अबू लहब के जिन दो बेटों का निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के साथ हुआ था, उनमें से एक का नाम उतैबा था
और दूसरे का नाम उतबा था। उतबा बाद में मुसलमान हो गया, वो सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हो। और इन दोनों की यानी उतबा और उतैबा की माँ उम्मे जमील है। तो उम्मे जमील के दो बेटों का निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के साथ हो रहा है, जबकि मिर्ज़ा जो मंजर पेश कर रहा है उम्मे जमील की अदावत का ऐलान नबुव्वत से पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त, क्या उस सूरत हाल के होते हुए क्या ये निकाह हो सकते हैं? और मिर्ज़ा कह रहा था उम्मे जमील बांझ थी, जबकि इसके दो बेटों के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियों का निकाह हुआ है। तो बहरहाल आपके सामने ये बात वाज़े हो गई कि फ़िल्मी दुनिया और है, किताबी दुनिया और है। मिर्ज़ा नारा लगाता है किताबी होने का, बुकिश का, लेकिन असल में फ़िल्में देखकर उन फिल्मों को बुनियाद बनाकर वो सारी बातें आगे कर देता है। किताबें देखने की उसको तौफीक नहीं होती। मिर्ज़ा दूसरों को कहता है बुकिश मुसलमान बनो, खुद किताबें खोल कर पढ़ो कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। लेकिन ये सिर्फ दूसरों को कहने की बातें हैं। काश मिर्ज़ा खुद भी इस पर अमल कर लेता।